हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में और पूछे जाने की संभावना है, और यह जनरल साइंस के प्रश्न है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। देखते हैं, पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक आप सभी जानते हैं अरस्तु है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का शब्द जो है वो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो लेमार्क के द्वारा किया गया था, और लेमार्क जो है वो साइंटिस्ट वह फ्रांस के रहने वाले हैं, और जो ट्रेविनस है वह जर्मनी के हैं। तो इन दोनों के द्वारा जो है जीव विज्ञान का सबसे पहले जो है ना वो शब्द यूज़ किया गया था, प्रयोग किया गया था शब्द का। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया था लेमार्क के द्वारा। जैव विकास को जो समझाया गया था सर्वप्रथम वह लेमार्क के द्वारा, और चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वह है हिप्पोक्रेटस। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेटस। इसके बाद रसायन विज्ञान का जनक है लेवोजियर। ठीक है। मानव का विज्ञान, मानव का विकास, इतिहास है ना, पारंपरिक और संबंधित जो विषय है वह कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव का विकास, डेवलपमेंट, इतिहास, परंपराओं का संबंधित जो विषय है वह उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। गैस के विसरण के नियम प्रतिपादन किया गया था ग्राहम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम का जो प्रतिपादन किया गया है वह किया गया है जोन्स केपलर के द्वारा। E = mc² जो इक्वेशन है, ये समीकरण है, वो दिए गए हैं आइंस्टीन के द्वारा। जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने किया था, और गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया। ठीक है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह डार्विन के द्वारा दिया गया है, और उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह हुगो डी और ब्रिज के द्वारा दिया गया है। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया गया है डार्विन के द्वारा। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किए हैं, और आनुवंशिकी का जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो चयन किया गया था वह है मटर के पौधे का जो चयन किए गए थे। ठीक है। आनुवंशिक का विज्ञान का आनुवंशिकता यानी जेनेटिक का कहा जाता है, इस किनको कहा जाता है, W वाटसन को। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीन का जो शब्द का प्रयोग किया गया था वह जोहान्स के द्वारा किया गया था, और जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम का जो सिद्धांत दिया गया था, या एक सिद्धांत जो प्रतिपादन किया गया था एक जीन एक एंजाइम का, वो बिट्स एंड टेटम के द्वारा। नेक्स्ट है, खून का जो लाल रक्त होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वह लोहा होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, ये प्रोटीन का जो खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग के कारण। ठीक है ना। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त का जमने से रोकता है वह हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पन्न होता है वह यकृत के द्वारा होता है, और रक्त का जो अध्ययन करते हैं, रक्त का स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हीमेटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने की सहायक होता है प्लेटलेट्स का जो मृत्यु होता है वह होता है प्लीहा में। रक्त का थक्का जो जमने का जो सहायक करता है वह विटामिन के करता है। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा, और रक्त का जो प्लाज्मा है वह कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो 60%। प्लाज्मा का जो चतुर्थ अवस्था है वह प्लीहा कहते हैं, प्लाज्मा। नेक्स्ट है, रक्त में पाए जाने वाला धातु है वह लोहा होता है, और ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो प्लीहा को ही कहते हैं। ठीक है। RBC का जो कब्रगाह है या शमशान कहते हैं वह प्लीहा को ही कहते हैं, और ब्लड बैंक में रक्त की सुरक्षित रखता है। इसका जो होता है वह 14 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का समूह होता है, आप सभी जानते हैं, AB और O, इसी का ग्रुप बटा है A पॉजिटिव A नेगेटिव। ठीक ना। और रक्त का जो खोज किया है रक्त मतलब समूह का यानी ब्लड ग्रुप का, वह लेडस्टिनर ने किए हैं। और आप सभी जानते हैं सर्वदाता जो रक्त होता है O होता है, और सर्वगाही रक्त होता है वो AB होता है। नेक्स्ट है, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से ही है, और RB जो फैक्टर की खोज है वो लेड स्टिनर और वीनर ने किए हैं। रक्तचाप जो नियंत्रण होता है वह एड्रिनल ग्रंथि से होता है, और रक्त का जो शुद्ध करता है वह किडनी करता है। ठीक है। रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, और मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, माफ़ कीजिएगा, विवरिकक में होता है। और जो किडनी का जो भार होता है वो 150 ग्राम होता है, और किडनी में जो बनने वाले पथरी बनी होती है वह होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट्स की। ठीक है। रक्त का जो pH मान होता है ब्लड का वो क्षारीय होता है, इसका pH मान 7
7.4 होता है। नेक्स्ट है रक्त दाब मापने का जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, उसे स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसरण का तंत्र का जो अध्ययन किया गया था वह विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है शरीर में हृदय की ओर से रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है उसे शिरा कहते हैं। और रक्त मतलब हृदय से जो रक्त की और रक्त में हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है उसे धमनी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हृदय के धड़कन का नियंत्रण करता है पेसमेकर के द्वारा। और जीरा वीक 7 है, यह कृत्रिम हृदय है। ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन रक्त के द्वारा ही होता है। पीत क्या चीज़ है? पीत होता है कैसा, ये पूछा जा रहा है। तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। और पीत जो होता है उसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का सार्वित होता है यकृत द्वारा। और यकृत जिसे लीवर कहते हैं, और यह भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में ही होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके कारण? वह कुत्ते के काटने के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु वायरस है, और यह विषाणु द्वारा होता है। और फिर विषाणु की अगर बात करेंगे, खोज किसने किया है? तो इवेन वस्किन के द्वारा विषाणु का खोज किया गया है, वायरस का खोज। विषाणु का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो वायरोलॉजी कहते हैं। जिस तरह जीव विज्ञान के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, उसी तरह वायरस की जो स्टडी होता है उसी को वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाले जो फुट एंड माउथ रोग होता है उसे विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट है कवकों के अध्ययन को कहलाता है माइकोलॉजी। और शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, इसका खोज जो किए हैं वो ल्यूनहॉक ने किए हैं। और ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है ठोस में, और ध्वनि का गति धीमी होती है हवा में। और जो ध्वनि का चाल होता है वो 760 मील पर घंटा होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। और वायु क्या है? तो देखिए वायु मिश्रण होता है गैसेस ऑफ मिक्सचर, मतलब बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है जिसे वायु में हम लोग एयर लेते हैं। वायु का उदाहरण है गैस से बिलियन। हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना? तो यह है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर कर सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर में आ जाता है तो 10⁻15 हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है उसे पार्सेक कहते हैं। और जो जड़ों में रूपांतरण है वह मूली और गाजर है। तने की रूपांतरण को बोलते हैं आलू और प्याज। और पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पाई जाती है किसमें? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष भी बोलते हैं। और शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है उसे पिट्यूटरी बोलते हैं। दो वंशागुणित रोग जिसे कहते हैं वर्णाधनता या हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य का जो वर्णाधनता का वर्णन किया गया है वह हेरनन के द्वारा किया गया है 1876 में। एक वर्णांधत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा और लाल रंग का। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथ में। ठीक है। नेक्स्ट है जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिन अम्ल। लाइकेन में परस्पर जो होता है सहजीविकी वो मौजूद होता है कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। और मनुष्य का जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुंह से होता है, मुख से। ठीक है, मुंह से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत से होता है। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं, टाइलिन बोलते हैं। और जो टिबिया नामक जो हड्डी होता है वो पाई जाती है टांग में। ठीक है। और मानव शरीर का जो वह अंग जिसमें हड्डियाँ की संख्या सर्वाधिक है वह है अंगुली। ठीक है, अंगुली में सर्वाधिक हड्डी है। भोजन पाए जाने वाले सहायक होते हैं वह भोजन पचाने में जो सहायक होता है वह एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन बदलता है उसे एमिनो अम्ल के द्वारा। ठीक है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन होता है वो माल्टोज में। ठीक है। शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 20 होती है। और शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है तत्व जो उसे बोलते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। रिसाव गैस, वो गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। काला, हरा तथा
काला सीसा कहते हैं। ये क्रमशः बोलते हैं कार्बोनेटो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। और पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वह है पत्ती। ठीक है, पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, जिसे हरित लवण के कारण बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग जो पीला होता है वो केरोटीन के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, पर्णहरित उपस्थित मुख्य धातु है वह मैग्नीशियम है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है वह लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का निकालना उपचयन होता है जिसे जल से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।